हेलो नमस्कार भाई लोगों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, तुम्हारा भाई भी एकदम मस्त है और ज़बरदस्त है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और ले प्रभु का नाम, बहुत ही भयंकर क्लास होने वाली है, ज़बरदस्त और मगन मस्त। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। देखो क्या नाम है, ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम है ज्योमेट्री। सबको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ज्योमेट्री हम शुरू करने जा रहे हैं। जियोमेट्री, आय हाय जियोमेट्री, नाम में भी देखो मतलब जियो, वाव। ठीक है, तो शुरू करते हैं ज्योमेट्री। बहुत ही धांसू और ज़बरदस्त चैप्टर है, बहुत लंबा टॉपिक है, शायद 1 महीने तक चल सकता है। ठीक है, आराम से 30-40 क्लास होगी, 1-1 घंटे की। तो आराम से ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ऐसी कोई क्लास नहीं होगी ज्योमेट्री की जो आपको समझ नहीं आए। समझाने की पूरी गारंटी हमारी। ठीक है, आपको बस चुपचाप मुंह बंद करके चुपचाप पढ़ना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री हेडिंग डाली है। ठीक है, वैसे हम मेंसुरेशन 3D कर रहे थे, लेकिन बीच में बच्चों की कुछ ज़्यादा डिमांड आ रही थी, ज्योमेट्री ज्योमेट्री चिल्ला रहे थे, ज्योमेट्री नहीं कराई सर, ज्योमेट्री ऐसे कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मेंसुरेशन 3D भी साथ में चलता रहेगा, एक दिन ज्योमेट्री एक दिन मेंसुरेशन 3D ऐसे कर लेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। तो ज्योमेट्री देखो क्या है। अब ज्योमेट्री है क्या, ये अंतरिक्ष में ये स्पेस में फिगरों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ये ज्योमेट्री से ऐसे हम कचरा वचरा कुछ नहीं करने वाले। जो काम की बात है, जो आपके एग्जाम में आने वाली है, उसके ऊपर हम बात करेंगे सीधा सा बस। ठीक है, फालतू की बकवास हम यहाँ नहीं करेंगे, एकदम टू द पॉइंट बात होगी, जो भी आपके काम आएगी एग्जाम के अंदर, बस वहाँ तक। ठीक है, फालतू की बकवास मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए पॉइंट। पॉइंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्री में आप सुनेंगे पॉइंट, पॉइंट का नाम आप सुनोगे तो पॉइंट क्या होता है भाई, हिंदी में इसको बोलते हैं बिंदु। हिंदी में इसको बोलते हैं बिंदु। ये आपके मोहल्ले वाली बिंदु नहीं है, ठीक है, गणित के अंदर है। देखो भाई, पॉइंट ऐसा सर्कल है, ऐसा वृत्त है जिसकी रेडियस, जिसकी त्रिज्या 0 हो। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो, जिसकी त्रिज्या 0 हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे मैंने ये कर दिया, लो भाई ये पॉइंट है। तो ये एकदम सर्कल है, एकदम वृत्त है। अब यहाँ इसकी रेडियस बता सकते हो क्या आप? नहीं बता सकते, क्योंकि ये क्या है, 0 रेडियस का सर्कल। तो सिंबल क्या होता है, ये इसका पॉइंट, ये सिंबल हो गया, ये फिगर है इसका। ठीक है, ये फिगर हो गई। बिंदु की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, ऐसे। ठीक है, अब इसका सिंबल क्या होता है, इसको सिंबलाइज कैसे करेंगे। देखो, किसी बिंदु को दर्शाना है तो हम ABCD के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। जैसे मुझे बिंदु A डिनोट करना है, तो या तो आप ऐसे लिख दो बिंदु A, बिंदु, ये लो बिंदु A है ये। ठीक है, या फिर इसको देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो A। बिंदु लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो तो आपकी इच्छा है, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब बिंदु A। तो आप ऐसे लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बिंदु के बारे में बता दिया। आगे पॉइंट आता है रेखा। रेखा, ठीक है, तो भाई रेखा क्या होती है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे आपके आसपास रेखा होगी, वो भी आपकी साथ पढ़ रही होगी, लेकिन मैं उस रेखा की बात नहीं कर रहा। मैं कौन सी रेखा की बात कर रहा हूँ, मैं लाइन की बात कर रहा हूँ। जो आप उस रेखा को देते हो ना, लाइन, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो रेखा क्या होती है, जैसे अभी मैंने आपको बिंदु बताया। अगर मैं बहुत सारे बिंदुओं को अगर सटा के पास पास में रख दूँ, जैसे मैंने कहा भाई ये बिंदु है, ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है, ये बहुत सारे बिंदु है। बहुत सारे बिंदु आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे।
अगर इन बिंदुओं को मैं पास में लेके आ जाऊं, एकदम सटा के रख दूं, पास टच करा दूं एकदम पास पास में, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे बिंदु हैं, इस डायरेक्शन में भी बहुत सारे हैं, इस डायरेक्शन में भी बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड। ठीक है, पता नहीं है कितनी दूर तक जाएगी ये जो रेखा है, पता नहीं है कितनी दूर तक जाएगी। ठीक है, इस साइड में कितनी दूर तक जाएगी कोई पता नहीं है। तो रेखा के एंड पॉइंट नहीं होते हैं, कुल मिला के रेखा के अंतिम बिंदु नहीं होते हैं, रेखा के अंतिम बिंदु नहीं होते हैं। ठीक है, रेखा के अंतिम बिंदु नहीं होते हैं। और अब देखो एक बात और सुनना, अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर केवल और केवल लंबाई है भाई, ये मोटाई थोड़ी ना है। रेखा में कोई मोटाई है क्या? कोई मोटाई आपको नजर आ रही है तो आप बोलोगे सर मोटाई तो बिल्कुल भी नहीं है, केवल और केवल लेंथ है, लंबाई है। तो रेखा में केवल और केवल लंबाई होती है, मोटाई नहीं होती है। रेखा में केवल और केवल और केवल लंबाई होती है। ठीक है, मोटाई नहीं होती है, ये भी आप लिख लेना, मोटाई नहीं होती है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे मुझे कोई रेखा को डिनोट करना है तो इसको आप नाम दे सकते हो, जैसे मैंने बोल दिया ए बी। ठीक है, तो इसको सिंबल, इसका सिंबल क्या होगा, लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, सिंबल प्रतीक वो होगा ए बी, रेखा ए बी, ये दोनों साइड ऐसे जाएगी, रेखा ए बी। या तो आप ऐसे लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो रेखा ए बी। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी मर्जी आप कैसे लिखोगे। तो ये हमने लाइन की बात कर ली। आगे बात करते हैं किरण। अरे भाई रेखा की सहेली किरण, ठीक है, उसको तो आपने बहुत लाइन दी होगी तो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, तो अब बात करते हैं किरण, द फ्रेंड ऑफ लाइन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रे। किरण क्या होती है भाई, तो किरण में क्या होता है, एक जो पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, किसी एक फिक्स पॉइंट से निकलना शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जैसे सूरज है तो सूरज से किरण निकलती है, सूरज तो फिक्स पॉइंट हो गया ना, वहां से निकल के धरती तक आती है, धरती से टकरा कर पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है। तो एक पॉइंट फिक्स होता है, जैसे मैंने ये पॉइंट फिक्स कर दिया, अब यहाँ से बहुत सारे पॉइंट निकल के जा रहे हैं भाई, और उनको पास पास में कर दिया तो ये किरण हो जाएगी। ठीक है, इधर ये जा रही है, ठीक है, इधर नहीं जाएगी, एक पॉइंट क्या होता है फिक्स, और इधर ये अनिश्चित रूप से आगे जा रही है। अब इसको दर्शाने का तरीका क्या होगा, इसको दर्शाने का तरीका या तो आप ऐसे लिख दो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी के ऊपर ऐसे किरण बना दो, या फिर आप ऐसे लिख दो किरण ए बी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, किरण ए बी। तो बात समझ में आ गई। ठीक है, इसका एक पॉइंट फिक्स होता है, जबकि रेखा के अंदर क्या होते हैं, दोनों पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं, वो इधर बढ़ रहा होता है, वो इधर बढ़ रहा होता है। लेकिन किरण में ऐसा नहीं है, किरण का एक बंदा फिक्स है, रेखा का कोई फिक्स नहीं है, वो किसी के साथ भी कैरी ऑन कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारी किरण हो गई। आगे बढ़ते हैं, इतना लिख लिया तो आप इजाज़त चाहेंगे आगे बढ़ने की। आगे हमारे पास में होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है भाई, देखो सेगमेंट का मतलब होता है खंड, किसी चीज़ का सेगमेंट मतलब उसका पार्ट, टुकड़ा। तो मैंने कहा लाइन सेगमेंट, तो लाइन का टुकड़ा, लाइन सेगमेंट, रेखा खंड।
ठीक है। तो जैसे भाई आपके सामने एक रेखा है, इस रेखा की मैंने यहाँ से कट कर लिया, इस रेखा को यहाँ से काटा और यहाँ से काटा, दो बिंदु फिक्स कर दिए, ये ए और बी। अब इन बिंदुओं को मैंने बाहर निकाल लिया भाई, ये दोनों बिंदु क्या है, फिक्स है। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, तो इसे क्या बोलेंगे, रेखाखंड। रेखाखंड में दोनों बिंदु क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ये इनके एंड पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है, अंतिम बिंदु। जबकि रेखा के अंदर तो कोई अंतिम बिंदु होता ही नहीं है, ठीक है। इसके अंदर दोनों एंड पॉइंट है, ये अंतिम बिंदु हो गई, दोनों बिंदु फिक्स है। इसको दर्शाने का तरीका क्या होगा, या तो आप ऐसे लिख दो, रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख दो ए बी और इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। ये हमारा हो गया रेखाखंड। अरे छोटी मोटी ये तुच्छी तुच्छी, ये कहीं एग्जाम में थोड़ी पूछेगा आपको, ये कोई एग्जाम में थोड़ी आएगी, मैं तो आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए। भाई सवाल आएंगे, अभी सवाल में बोलेगा रेखाखंड ये है, तो पता तो होना चाहिए ना, जो टर्मिनोलॉजी है वो तो आपको पता होनी ही चाहिए। ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। अब इसके बाद में आगे क्या है, तो आगे आप हेडिंग लगाइए, ठीक है। आगे क्या हो गया, 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट। चलो भाई लगाओ तुम, है ना, हेडिंग लगाओ, ठीक है। अरे कुछ नहीं हुआ, हमारे पास में 2-3 झंडू बैठे हैं, इनके पता नहीं बार बार क्या हो रहा है। देखो भाई, अब आप हेडिंग लगाओ एंगल, ठीक है। एंगल क्या होते हैं, एंगल को भाई हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर कोण। एंगल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोण, ठीक है। समझ गए होंगे आप। तो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, एंगल क्या होता है, अगर दो लाइनें एक दूसरे को काट रही है, काटने का मतलब आप भली बात ही समझते हैं, क्योंकि आपका भी बहुत बार कटा है तो आपको पता है। देखो, दो लाइनें एक दूसरे को काट रही है, जैसे मैंने 2 लाइनें एक दूसरे को कटवा दी, ये 2 लाइनें एक दूसरे को काट रही है, तो इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का जो झुकाव है, ये बीच में जो झुकाव है, इसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, कोण, ठीक है। या फिर कहीं कहीं आपको 10th क्लास की 9th क्लास की किताबों में भी टेक्निकल परिभाषा मिल जाएगी भाई। एक बिंदु से निकलने वाली 2 किरणें, एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है, इनके बीच में जो झुकाव होता है उसको बोलते हैं कोण। दिस इज द एंगल। तो भाई इतना टेक्निकल आपको नहीं समझना, आप तो ये देख लो ज़्यादातर कि 2 लाइंस के बीच में जो झुकाव होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे हमारे पास में है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक। तो भाई कोण समद्विभाजक क्या होता है, जैसे कि हमारे पास में कोई कोण है और उस कोण को 2 बराबर टुकड़ों में बांटने वाली जो लाइन होती है उसी को हम बोलते हैं कोण समद्विभाजक। जैसे मैंने कहा भाई, मेरे पास में 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब इस 90 डिग्री का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो इसको 2 बराबर टुकड़ों में बांट देगा। जैसे ये लाइन है, तो इस लाइन ने इसको 45-45 में डिवाइड कर दिया। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं क्या बोलूँगा, ये एंगल बाइसेक्टर है। ये जो सांप वाली लाइन आपको दिख रही है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, ठीक है। आगे देखो भाई, ये आपको छोटी छोटी परिभाषाएं आपको दिख रही होगी भाई, आपको पहले से आती भी होगी, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको नहीं आती, लेकिन सवाल के अंदर जब ये चीज़ें आएगी तो मुझे आपको दोबारा बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आप तो एडवांस बालक हो, थोड़े कोई कमज़ोर बालक होगा मेरा जैसा, ठीक है, तो उसी को भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो बाहर से आवाज़ें आने लग गई, भैया भैया पता नहीं क्या हो गया है, चलो देखते हैं, ठीक है।
चलो भाई शुरू करते हैं, ठीक है। अरे कुछ नहीं हुआ यार, वो ऐसे ही पता नहीं, ठीक है। मैं कहीं गया था खाना वाना खाने, मैंने किसी और की चप्पल पहन ली, पता नहीं मेरी चप्पल कोई और पहन गया, तो मैं किसी और की पहन के आ गया यार, इसमें क्या है। तो बोल रहे हैं कि पता नहीं किसकी चप्पल आ गई और ऐसा वैसा देखो। हाँ, एंगल बाइसेक्टर हमने पढ़ लिया था। अब आप देखो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बाह्य कोण। बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर जो एंगल होता है ये हर जगह बनता है। जैसे मैंने कहा दुनिया का कोई भी कोण हो, अगर दुनिया का कोई भी कोण बन रहा है तो उसका एक्सटीरियर एंगल बनेगा ही बनेगा। जैसे मैंने एक एंगल बना दिया भाई, ये हमारे पास एंगल ए ओ बी है, ठीक है, और ये मैंने बोल दिया ये 60 डिग्री है। तो इस एंगल का मुझे एक्सटीरियर एंगल बताना है, तो मैं क्या करूँगा, इस भुजा को थोड़ा पीछे बढ़ा लूँगा। तो ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, इसी को हम क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। ये है बाह्य कोण। किसका बाह्य कोण है ये, ए ओ बी का, एंगल ए ओ बी का बाह्य कोण। यहाँ लिख देता हूँ एंगल ए ओ बी का बाह्य कोण। बात समझ में आ गई। अब ये कितने डिग्री होगा आपको पता होगा। देखो एक सीधी रेखा पर बनने वाला जो कोण होता है, रेखिक युग्म कोण, वो 180 डिग्री का होता है। अगर ये पूरा 180 डिग्री का है, जिसमें से ये 60 है, तो ये कितना डिग्री का आ जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। इसको बोलते हैं बाह्य कोण। ये आंतरिक कोण हो गया, ये बाह्य कोण हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब देखो एक बढ़िया और शानदार पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, गजब का पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दिल और दिमाग दोनों को खोल के एक साथ सुनना है ताकि तुम्हें ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। और कुछ खोलना चाहो तो आपकी इच्छा है। देखो भाई सर्दी है तो ज़्यादा चीज़ें ना खोलो तो अच्छा है। देखो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास में एक कोण है, एक ये कोण है मेरे पास में, एंगल ए ओ बी, ठीक है। और ये जो कोण है, इस कोण का मान है 2 एल्फा। अब 2 एल्फा कितना डिग्री हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, कितना भी डिग्री हो 2 एल्फा। मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया भाई, ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, इसके दो बराबर बराबर टुकड़े कर देगा। ये इसका क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने क्या किया, इसका बाह्य कोण बनाया। लो भाई इसका बाह्य कोण, और ये जो बाह्य कोण है ये है 2 बीटा, बाह्य कोण हो गया 2 बीटा। अब ये कितना भी डिग्री हो सकता है, मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। अब मैंने इस बाह्य कोण का भी एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये लो भाई ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो इसके दो बराबर बराबर टुकड़े हो जाएंगे, दिस इज द बीटा एंड दिस इज द बीटा, ठीक है। तो मुझे आप ये बताओ कि ये कोण कितने डिग्री का आएगा, ये जो कोण है ये कितने डिग्री का आएगा। अरे भाई ये पूरा कोण कितने डिग्री का आएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो आप बोलोगे गुरुजी ये तो एल्फा प्लस बीटा आ गया, ये एल्फा ये बीटा, एल्फा प्लस बीटा। तो एल्फा प्लस बीटा है क्या, देखो देखो अभी मैंने बताया कि ये जो पूरा कोण बनेगा, ये पूरा कोण, ये सीधी रेखा पर बनने वाला पूरा कोण, रेखिक युग्म कोण, ये 180 डिग्री होगा। तो आप बोलोगे गुरुजी बीटा बीटा एल्फा एल्फा, तो 2 एल्फा प्लस 2 बीटा ये हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन लेके उधर भाग दे दूंगा, तो कितना आ जाएगा, एल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री। तो ये एल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। मतलब ये जो कोण बनेगा, ये कोण कितना है, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री कौन सा है, मेरे पास में एक आंतरिक कोण था, उस आंतरिक कोण का एंगल बाइसेक्टर, उस आंतरिक कोण का बाह्य कोण का एंगल बाइसेक्टर। तो आंतरिक का एंगल बाइसेक्टर और बाह्य कोण का एंगल बाइसेक्टर, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। हमेशा 90 डिग्री बनेगा, हमेशा। रट लो भाई, इस बात को रट लो।
अगर कोई कोण आपको दिया हुआ है तो उस कोण का एंगल बाइसेक्टर और उस कोण के बाह्य कोण का एंगल बाइसेक्टर, दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो हमेशा समकोण होगा। दिस इज द 90 डिग्री। बात समझ आ गई? चलो अच्छी बात है, समझ आ गई तो स्वागत है आपका, और अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कोणों के प्रकार। ठीक है, कोणों के प्रकार। देखो भाई, टाइप्स ऑफ एंगल। कोणों के प्रकार, पहला होता है हमारे पास में न्यून कोण। न्यून कोण, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है। तो न्यून कोण कौन सा होता है भाई? न्यून कोण होता है न्यून कोण थीटा। तो ये थीटा क्या होगा? 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ठीक है, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, 0 डिग्री वाले को बोलते हैं जीरो एंगल। जीरो एंगल कौन सा होता है? जीरो एंगल, शून्य कोण, वो होता है 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, और न्यून कोण 0 से बड़ा, 90 से छोटा। और 90 वाले को क्या बोलते हैं? 90 वाले को बोलते हैं राइट एंगल। ये हो गया हमारा राइट एंगल, समकोण। समकोण ये कितना होता है भाई? 90 डिग्री का। 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। अब 90 डिग्री से बड़ा होगा अधिक कोण। अधिक कोण कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, तो 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, उसको बोलेंगे अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। और एक होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, सरल कोण, सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण, ये होता है 180 डिग्री का कोण। तो 180 डिग्री के कोण को हम क्या बोलेंगे? ऋजु कोण या सरल कोण या स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब जो 180 डिग्री से बड़ा होता है, 6 नंबर, उसको बोलते हैं परिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। परिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? प्रतिवर्ती कोण। सॉरी, ये परिवर्ती नहीं है, प्रतिवर्ती है भाई, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती, और प्रतिवर्ती ये होता है 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। समझ में आ गया? देखो, 0 डिग्री वाले को जीरो कोण, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा एक्यूट एंगल, न्यून कोण। और 90 डिग्री को समकोण, राइट एंगल। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा अधिक कोण। 180 डिग्री का सरल कोण, 180 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री से छोटा प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। और एक होता है 360 डिग्री। ठीक है, 6 7 नंबर देखो, 7 नंबर होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ठीक है, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण भी कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का।
तो ये जो 360 डिग्री ये पूरा घूम के आएगा यहाँ तक, ये 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक पूरा जो चक्कर है वो कितना होगा, 360 डिग्री। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तीसरी चौथी क्लास में आपने सब पढ़ रखा है, ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो मैंने पढ़ा दिया। इतना लिखो, फिर आगे मूव करते हैं, आगे चलते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आपने इतना देख लिया होगा, ठीक है। दिल ने ये कहा है दिल से, पढ़ ले तू अधिक कोण के बारे में, तुमको हो गया है दिल को समझो तुम्हें। क्या बेकार बेकार गाने बनाते हैं यार, ये गाने मतलब महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं, ठीक है। बस गया मैं तुम्हारी दिल की धड़कनों में, ओए होए, अबे साले अभी तो तू घर पे बस रहा था, हैं, इतनी देर में तो दिल की धड़कन में कैसे बस गया भाई। हाँ देखो भाई, शुरू करते हैं। देखो बीच बीच में हमें दौरे पढ़ते रहते हैं, तो आप इन दौरों का बिल्कुल बुरा नहीं माने। हाँ, तो हमने ये सारे पढ़ लिए थे, अब पढ़ने वाले हैं हम मतलब पूरक कोण और संपूरक कोण, ये दो चीज़ें होती है, तो आप ध्यान रखना। पूरक कोण, इसको क्या हो गया, पूरक कोण क्या होता है भाई, पूरक कोण। इसके ऊपर भी अच्छे सवाल आते हैं, अच्छे सवाल। अभी मैं आपको सवाल दिखाऊंगा और आपको सब कुछ याद आ जाएगा। हाँ गुरुजी, पूरक कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट्स भी दे दो इसको गाड़ी चाहिए लंबी, इसको म्यूजिक चाहिए लॉन्ग। वो गाना तो सुना होगा ना आपने, अरे बीच में याद आ गया तो बता दिया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वैसे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है बधाई देना, ठीक है, किसी को कॉम्प्लीमेंट्स देना, मतलब एंटोनिम सिनोनिम पढ़ोगे तब आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है, दो कोणों का योग 90 डिग्री है, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा भाई 60 डिग्री का पूरक कोण बताओ भाई, 60 डिग्री का पूरक कोण, तो 60 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 60 डिग्री। बात आ गई समझ। मैंने कहा भाई 90 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो 90 डिग्री का पूरक कोण होता है 0 डिग्री, और 0 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री। अरे योग 90 होना चाहिए भाई लल्लू, योग 90 होना चाहिए यार। मैंने कहा भाई 92 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो आपने कहा इसका पूरक कोण हो जाएगा -2 डिग्री, और -2 का पूरक कोण हो जाएगा 92 डिग्री। योग 90 आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गई होगी कहानी। तो किसी का भी अगर मुझे पूरक कोण निकालना होता है तो 90 में से माइनस कर दो। जैसे मुझे 92 डिग्री का पूरक कोण निकालना है, तो 90 में से क्या करो, माइनस कर दो 92 को, तो कितना आएगा, -2, ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई पूरक कोण की। पूरक कोण क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। अब अगला है हमारे पास में संपूरक कोण। संपूरक कोण की क्या कहानी है भाई, देखो भाई संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री वो नहीं है जो आपके पिताजी के 10th क्लास में आई थी, वो सप्लीमेंट्री नहीं है, ठीक है। सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक कोण। तो सप्लीमेंट्री क्या होता है, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। मैंने कहा भाई
110 डिग्री का संपूरक कोण बताओ, तो आप बोलोगे सर संपूरक कोण हो जाएगा 70 डिग्री। भाई योग 180 आना चाहिए और 70 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा 110 डिग्री। मैंने कहा भाई 180 डिग्री का संपूरक बताओ, तो आप बोलोगे सर 0 डिग्री। 0 डिग्री का संपूरक बताओ तो 180 डिग्री। मैंने कहा भाई 200 डिग्री का संपूरक बताओ, तो आपने कहा गुरुजी -20 डिग्री, और -20 डिग्री का संपूरक 200 डिग्री। जोड़ने पे 180 आना चाहिए, ठीक है। तो हो गया काम। जैसे मैंने कहा भाई थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री, तो इसका मुझे क्या बताओ संपूरक, तो आप बोलोगे सर 180 में से इसको माइनस कर दो कि इसका संपूरक आ गया। इन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा, देख लो चाहे तो जोड़ के। अरे भाई आ रहा है ना समझ में। चलो मैं बढ़िया सा सवाल फेंकता हूँ तुम्हारे सामने, एक पॉइंट और बता देता हूँ, उसके बाद में ज़बरदस्त और गजब लेवल का सवाल तुम्हारे सामने आ रहा है, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। भूकंप काट देंगे भाई, भूकंप। देखो मैंने कहा भाई ये ढंग से पॉइंट है, ये ध्यान रखना। मैंने कहा भाई कोई कोण है x, x का पूरक कोण क्या होगा, तो x का पूरक कोण हो जाएगा 90 - x, ठीक है। मैंने कहा भाई इस x का संपूरक कोण क्या होगा, तो x का जो संपूरक है वो हो जाएगा 180 - x। तो यहां से मैंने आपको क्या बात समझाई, मैंने आपको कहा भाई जो x है, इस x का जो पूरक कोण होता है, इस x के संपूरक कोण से 90 डिग्री कम होता है। संपूरक कोण से ये पूरक कोण 90 डिग्री कम होता है, या ये पूरक कोण संपूरक कोण से ये पूरक कोण 90 डिग्री कम है, या ये संपूरक कोण इस पूरक कोण से 90 डिग्री ज़्यादा है। कैसे समझ लो, संपूरक कोण पूरक कोण से 90 डिग्री ज़्यादा है, या ये पूरक कोण संपूरक से 90 डिग्री कम है। जैसे आपको समझना है वैसे आप समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है, तो 90 डिग्री बड़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा 10 डिग्री, और 80 का संपूरक कोण क्या होगा 100 डिग्री। तो ये जो पूरक कोण है ये संपूरक कोण से 90 डिग्री कम है, या ये संपूरक कोण इस पूरक कोण से 90 डिग्री ज़्यादा है। जैसे आपको समझना है वैसे आप समझ सकते हो। ये संपूरक वाला बड़ा होगा, 90 डिग्री ज़्यादा होगा पूरक के कंपैरिजन में। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटा सा सवाल मैं आपके दिल में उतार देता हूँ, ठीक है। उसकी तस्वीर के थोड़ा सा बगल में उतारूंगा ताकि वो भी देख ले। तुम्हारे दिल में उसकी तस्वीर छिपी हुई है, उसके बगल में ही मैं सवाल उतारने वाला हूँ ताकि उसको भी थोड़ा सा नज़र आ जाए, वो भी आपके दिल में बैठी बैठी देख सके भाई मेरा जो लल्लू है वो सवाल पढ़ रहा है, उसको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 आ रहा है आपके सामने। देखो भाई एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो कोण का मान ज्ञात करें। देखो कोटि पूरक का मतलब हो गया पूरक कोण ही है, आप कोटि पूरक बोल दो या पूरक बोल दो एक ही बात है, ठीक है। कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो 14 डिग्री कम है। आपको पता है कि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है गुरुजी, हैं 90 डिग्री होता है। कब बताया? अरे अभी तो बताया भाई लल्लू 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री में मुझे क्या करना है, ये बोल रहा है कि 14 डिग्री कम है, तो मैं एक काम करता हूँ 90 में से 14 को हटा देता हूँ, 14 को हटा दो। तो 90 में से 14 हटाया तो फिर मुझे पता चला यार 76 होता है, 76। इसका मतलब जो दो कोण है वो 76 के आधे आधे हो जाएंगे, मतलब बराबर बराबर हो जाएंगे। तो 76 का आधा कितना होता है 38, ये भी 38 हो गया और ये भी 38 हो गया। अब एक 14 डिग्री कम है
तो 14 डिग्री इससे कम है तो इसको 14 ज़्यादा कर दो भाई। ठीक है, हमें पूछा क्या है, एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। तो आप देख सकते हो ये 14 डिग्री कम है ना। तो कोण का मान याद करें, कोण का मान है 38 डिग्री। कोण का मान कितना आ गया, 38 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही गजब का सॉल्यूशन मैंने बताया है। थोड़ा सा मेंटली आपको सोचना है, थोड़ा सा मेरी तरीके अगर आपको सीखना है तो थोड़ा सा मेंटली आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल लल्लूपंती नहीं चलेगी। अब आप बोलोगे सर एक कोण का मान, सर एक कोण, तो मैं कोण को x मान लेता हूँ, कोण x हो गया गुरुजी। फिर इसने बोला उसके कोटि पूरक कोण से, तो इसका कोटि पूरक कोण होगा 90 माइनस एक्स गुरुजी, 90 माइनस एक्स। सॉरी भाई सॉरी, बहुत भयंकर छींक थी। ऐसा लग रहा है जैसे फेफड़े बाहर निकल कर आने वाले हैं हाथ के अंदर, और वापस डाल लो भाई, फेफड़ों को वापस डाल लिया, इतनी भयंकर छींक। तो ये कोण हो गया, इस कोण का कोटि पूरक हो गया। अब कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो इससे 14 डिग्री कम है। तो आपने कहा गुरुजी 14 डिग्री कम है तो इसमें 14 जोड़ दो, अब दोनों बराबर हो जाएंगे। अरे भाई समीकरण बनाना तो आती है ना, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब सोल्व कर लो, यहाँ से ये x इधर आएगा तो ये 2x हो गया, और ये 90 माइनस 14 तो ये 2x बराबर 90 में से 14 गया 76, x कितना आ गया, x आ गया 38। तो यही हमें पूछा था, कोण का मान 38। मुझे लगता है कि मेरा सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है। बाकी अगर आप ये फालतू के सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 लेते हैं। देखो भाई दूसरा सवाल, यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 74 डिग्री है तो उनमें से एक कोण होगा। देखो अंतर 74 है। अंतर किसी चीज़ का तभी आ सकता है जब कोई चीज़ पहले की तुलना में ज़्यादा हो। जैसे आपकी मम्मी ने आपको 50 रुपये दिए, आपके बड़े भाई को 60 रुपये दे दिया, आप बोल रहे हो अंतर 10 का आ गया गुरुजी, अंतर 10 का आ गया। अरे तो भाई अंतर तो तभी आया ना जब उसको 10 रुपये ज़्यादा मिल गए। तो कहने का मतलब एक कोण 74 डिग्री ज़्यादा है, बात समझ रहे हो ना। तो 74 डिग्री, एक काम करो इसको पहले दे दो, इस कोण को मैंने 74 डिग्री पहले दे दिया, पहले पकड़े। दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से 74 ज़्यादा करना था तो मैंने इसको पहले ही दे दिया। तो बचा कितना मेरे पास में, आप बोलोगे सर 106 बचा। अब 106 में से आप आधा आधा कर दो दोनों को, 53। तो एक कोण तो ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया। हमें क्या पूछा है, तो उनमें से एक कोण होगा, एक कोण हो जाएगा 53, और ये तो 53 ऑप्शन में है तो ये आंसर आ जाएगा। 53 नहीं होता तो ये हो जाता। ये कितना डिग्री आएगा, ये डिग्री आएगा 4 3 7 5 12 127 डिग्री। अगर समीकरण बनाकर करना चाहो तो आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, मेरे सॉल्यूशन द बेस्ट सॉल्यूशन है। दिमाग लगाइए और थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिए। लो भाई सवाल नंबर 3, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा, ज़्यादा बढ़िया तो हम नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सा बढ़िया। ठीक है, देखो क्या बोला है, किसी कोण का संपूरक कोण। सवाल में डूबना सीखो, सवाल को थोड़ा सा सोचना सीखो, थोड़ा सा। किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री ज़्यादा है, 4 गुने से 10 डिग्री ज़्यादा है, तो मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात करें। तो देखो 10 डिग्री ज़्यादा है। आपने कहा गुरुजी संपूरक कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है, एक को 10 डिग्री ज़्यादा करना है, तो एक को 10 पहले दे दो, बचा कितना 170। भाई 180 में से 10 मैंने पहले दे दिया तो बचा कितना 170। तो आपने कहा गुरुजी 170 डिग्री बचा, और आप बोल रहे हो कि सर किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 4 गुना करना है भाई। अगर ये 1 है तो ये 4 होगा, तो 4 और 1 5, 5 की वैल्यू है 170, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से काट दो, ये 34 बार कटेगा, 34 डिग्री। ठीक है, अब कौन कौन सा कोण हो गया, देखो किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से, तो ये तो कोण हो गया,
ये हो गया उस कोण, ये ओरिजिनल कोण है, उस कोण के 4 गुने से ये संपूरक हो गया। यही तो है ना संपूरक। अरे भाई संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से, तो ये कोण है तो ये संपूरक होगा, संपूरक कोण। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मूल कोण का कोटिपूरक कोण। तो मूल कोण कौन सा है, मूल कोण तो यही है भाई, मूल कोण तो ये एक ही है ना। एक की वैल्यू कितनी है, 34 डिग्री, 34 डिग्री। इस 34 का मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कोटिपूरक। तो कोटिपूरक कैसे निकलेगा, 90 में से माइनस कर दो 34, तो कितना आ जाएगा, अगर 90 में से 30 को माइनस करूँगा 60, और ये आ जाएगा 4, 56 डिग्री। तो 56 डिग्री हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं। देखो अगर इसमें पूछता कि संपूरक कोण बताओ, तो आपने कहा सर 1 की वैल्यू 34 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से मैं 4 से गुणा कर देता हूँ, 4 चौक 16 का 6, 4 तिया 12 1 13, 136 डिग्री। ये संपूरक नहीं है। सवाल में बोला है ना 10 डिग्री ज़्यादा है, तो इसको 10 ज़्यादा करना पड़ेगा, तो 146 डिग्री। ये हो गया भाई संपूरक कोण। तो ये जो संपूरक कोण है इस ओरिजिनल कोण के 4 गुने से 10 डिग्री ज़्यादा है। सवाल में बोला गया है इस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री ज़्यादा है, तो 10 डिग्री ज़्यादा कर दिया 4 गुने से। देख लो भाई अब तो सही है, लेकिन हमें ये तो पूछा ही नहीं है ना, हमें तो ये पूछा है तो निकाल दिया। अब कोई x मान के करना चाहेगा गुरुजी x, उसको बड़ी याद आती है x की, तो फिर देखो क्या तरीका हो सकता है। ये x वाले जो भी आदमी हैं इधर ध्यान से देखें। देखो किसी कोण का, तो किसी कोण मतलब आपने माना x, किसी कोण का संपूरक कोण, तो इसका संपूरक कोण क्या होगा भाई, ये इसका संपूरक कोण हो गया। संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री ज़्यादा है, तो ये जो है इस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री ज़्यादा है। लो भाई तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, देखो कितना आएगा 4x, ये x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 180 माइनस 10, 5x बराबर 170, तो x कितना आ गया 34 डिग्री। तो ये आ गया मेरे पास में कोण, मूल कोण कितना आ गया, मूल कोण आ गया 34 डिग्री। अब इसका कोटिपूरक निकालना है, तो कोटिपूरक निकालने के लिए 90 में से माइनस करना पड़ेगा 34, तो कितना आ जाएगा 56 डिग्री। ऐसे आप कर सकते हो। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे सवालों को अप्रोच करना चाहते हैं। दिस इज़ योर मेथड, ठीक है। मेरा काम है सिखाना, मेरा काम है पढ़ाना, एकदम बेस्ट पढ़ाना। मैं आपको एकदम बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, शायद इतना बेस्ट कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, आप तो जाके देख लेना, ठीक है। सब यही एक्स मान के बताएंगे। अभी जो मैंने पहले बताया ना वो कोई नहीं बताएगा। अगर वो बता दे तो तुम्हारा भाई यहीं बैठा है। अरे भाई सच्ची नहीं बताएगा यार, तुम तो आज पढ़ने लगे हो, मैं पता नहीं कब से पढ़ रहा हूँ, आज तक तो किसी ने बताया नहीं। तो भाई के अलग तरीके हैं, तो सीखने की थोड़ी कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो भाई सवाल नंबर 4, लल्लन टॉप सवाल है एकदम। कोण के का संपूरक कोण 13x + 30 डिग्री है, ध्यान से सुनना, संपूरक कोण, और कोटिपूरक 7x डिग्री है, तो k का मान क्या होगा, k का मान हमें बताना है, ठीक है। हाँ अरे हाँ, तो हमें k का मान बताना है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया भाई कोण k है, और इस k का जो पूरक कोण है वो कितना है 7x, और इसका जो संपूरक कोण है वो कितना है 13x + 30, ठीक है। तो हमें पता है कि पूरक कोण से ये संपूरक कोण 90 डिग्री ज़्यादा होता है। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, 90 डिग्री क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई अगर 90 डिग्री ज़्यादा है तो ऐसा लिखा जा सकता है, बताओ। अरे अभी मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट है, भूल गए क्या, ऐसे क्या देख रहे हो टुकुर टुकुर। तो देखो कितना आ जाएगा, 7x से अगर ये कट जाएगा तो ये आएगा 6x,
ठीक है। और अगर ये 30 इससे कटेगा तो इधर आएगा 60। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 10। x का मान 10 आ गया। अगर x का मान 10 है तो भाई पूरक कोण कितना है, तो आप बोलोगे सर पूरक कोण है 70 डिग्री। अगर पूरक कोण 70 डिग्री है, इस k का पूरक कोण 70 डिग्री है, तो ये k कितना होगा भाई, ये k हो जाएगा 20 डिग्री। भाई 20 का है तो 70 होगा ना पूरक कोण, 20 डिग्री। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा चलते हैं, किनारों में याद करना। देखो भाई सवाल नंबर 5, ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। थोड़ा सा जो भी भाई इसको बताएगा, जो भी गाय इसको बताएगा, वो गाय हमारी खास हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारी खासम खास। ठीक है। x और y दो संपूरक कोण है। यदि कोण x का संपूरक कोण y के कोटिपूरक कोण का आधा है, तब x अनुपात y ज्ञात करें। तब मुझे क्या ज्ञात करना है, x अनुपात y। तो देखो भाई, आपने कहा x और y दो संपूरक कोण है, तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा रे बाबा, आएगा 180 डिग्री। यदि कोण x का संपूरक कोण है y, अरे भाई कोण x का जो संपूरक कोण है वो तो y है ना। ठीक है, जो y है, कोण y का कोटिपूरक कोण, तो y का कोटिपूरक कोण क्या होगा, y का कोटिपूरक कोण का आधा है, तो इसका आधा। ठीक है, तो यहां से ये 2y आएगा बराबर 90 माइनस y इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 3y बराबर 90। तो यहाँ से y कितना आ गया 30, y आ गया हमारे पास 30 डिग्री। अगर y 30 डिग्री है तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 150 डिग्री। x अनुपात y ज्ञात करना है, y है 30, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, 3 से कट गया, 5:1। 5:1 हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। ये तो भाई लल्लू ही सवाल था यार, मुझे तो लगा कि शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट दिस इज़ वेरी लल्लू। और कोई तरीका हो सकता है क्या सवाल को करने का? अरे भाई और कोई तरीका हो सकता है क्या? देखते हैं भाई, अगर होता है तो। और कोई तरीका तो क्या ही होगा, x प्लस वाई को जोड़ने पे 180 आ रहा है, और x का संपूरक कोण हो गया y, और ये है y का कोटिपूरक कोण मतलब 90 माइनस y बट्टा है 2। ठीक है, तो इसमें तो क्या ही कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है सॉल्यूशन ढंग का। या फिर आप देखो ये दिमाग लगा सकते हो कि आप बोलोगे गुरुजी मुझे रेशियो चाहिए। अभी मैंने x का ओरिजिनल मान निकाला 150, y का ओरिजिनल मान निकाला मैंने 30 डिग्री, तो वो ओरिजिनल था। रेशियो निकालने के लिए मुझे ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फाइंड द रेशियो, अगर आपको रेशियो फाइंड करना है तो ओरिजिनलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे रेशियो भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 90 है, अगर मैं इस 2 को उठा के इधर फेंक देता हूँ, 2 को मैंने इधर डाल दिया, अब 90 है तो मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। मैंने कहा 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करूँगा, ये हो गया 4y बराबर 90। ये 180 माइनस 2y हो जाएगा। 180 की जगह मैंने क्या लिख दिया, x प्लस वाई। अरे बोलो भाई, समझ में आई क्या बात? भाई 2 से गुणा करूँगा, 90 को 180 हो जाएगा। 180 की जगह मैंने x प्लस वाई लिख दिया माइनस का 2y। अब यहाँ से ये 2y उधर जाके हो जाएगा प्लस का होके कितना हो गया 6y। ये माइनस करूँगा तो यहाँ से आएगा 5y बराबर x। तो यहाँ से x बटा y कितना आ जाएगा, x बटा y बराबर 5/1। तो x अनुपात y कितना आ गया, 5:1। ये भी सोचने का एक तरीका हो सकता है
अगर आप ऐसे सोचना चाहो तो। ठीक। अरे भाई ये वाला समझ में आया क्या? ये वाला तुम्हारे भाई का सॉल्यूशन है। मज़ा आया या नहीं आया कमेंट करके बताना। मस्त लगा या नहीं लगा? लगा ना? अरे भाई तुम्हारे भाई के पास तो जादू है। ठीक है, तो दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पर। लो भाई, चलो भाई एक और बढ़िया सवाल आपके सामने है। सवाल में पढ़ देता हूँ। कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण के 2 गुने से 40 डिग्री ज़्यादा है। कोण ए के संपूरक और कोटि पूरक कोण का योग कितना होगा, यह आपको बताना है। तो देखो इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। एक तो वो तरीका जिस तरीके को पूरी दुनिया करती है, माना कि वो कोण x है, माना कि वो कोण y है, वो 180 माइनस y होगा, ये सब। और एक तरीका है तुम्हारे भाई के खुद का। तो बताओ पहले कौन सा बताओ? पहले कौन सा बताओ? चलो पहले वही बता देता हूँ जो सभी बच्चों को समझ में आता है, मेरा वाला बाद में बता देंगे। देखो कोण ए का संपूरक कोण, तो कोण ए का संपूरक कोण क्या होगा? ये कोण ए का संपूरक कोण हो गया, उसके कोटि पूरक कोण के 2 गुने से। इसका कोटि पूरक कोण, तो इसका कोटि पूरक कोण क्या होगा? इसके 2 गुने से 40 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से आप बोलोगे सर सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस 2a। 180 से 180 कट गया, ये 2a उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर आ गया 40। a बराबर 40। अब a का संपूरक, इसका संपूरक आ जाएगा 140 और इसका कोटि पूरक आ जाएगा 50। इन दोनों का योग कितना होगा? इन दोनों का योग हो जाएगा 190 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। बोलो सही है या नहीं? अरे बोलो भाई सही है या नहीं? सही है ना? चलो अब तुम्हारे भाई का तरीका देखना। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा बट मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मज़ा। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी दुनिया का कोई भी कोण है आपके सामने, इस कोण का जो पूरक कोण होगा और इस कोण का जो संपूरक कोण होगा, संपूरक कोण, ये संपूरक कोण पूरक कोण से 90 डिग्री ज़्यादा होगा। बोलो बताया था या नहीं बताया था? तो आप बोलोगे गुरुजी बताया था। तो एक बात मुझे बताओ, देखो ये संपूरक कोण है, ये पूरक कोण है, लेकिन इसने बोला कि पूरक कोण के 2 गुने से। भाई अभी तो देखो ये 90 डिग्री ज़्यादा है, ये पूरक कोण अकेला है, पूरक कोण अकेला है, संपूरक कोण अकेला है, तो 90 डिग्री ज़्यादा है। लेकिन इस भाई साहब ने बोला कि 40 डिग्री ज़्यादा है। 40 डिग्री ज़्यादा है तो भाई 50 डिग्री कहाँ पर गया? 50 डिग्री गया कहाँ? ज़्यादा तो 90 होना चाहिए ना, 40 ही क्यों है? 50 कहाँ गया? तो भाई 50 कहाँ पे गया? इसने बोला है कोटि पूरक कोण का 2 गुना। तो यहाँ एक पूरक तो है, एक पूरक और लेके आ जाओ भाई। ये पूरक एक और आ गया इधर, अब पूरक का 2 गुना हो गया। ये पूरक आते ही ये जो गैप है 90 की जगह 40 हो गया, तो वो 50 कौन खा गया? ये 50 पूरक खा गया भाई। इसका मतलब ये जो पूरक कोण है ना, ये 50 डिग्री है। ये जो पूरक कोण है वो क्या है? 50 डिग्री। अगर पूरक कोण 50 है तो मुझे ये बताओ ये कितना आएगा? भाई किसी कोण का पूरक कोण 50 है तो ये कितना आएगा? 40 डिग्री। अगर ये 40 है तो इस 40 का संपूरक कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 140 डिग्री। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे पूरक कोण और संपूरक कोण का योग निकालना है। तो योग कितना आ जाएगा? 190 डिग्री। बोलो भाई समझ में आया क्या? अरे भाई का सॉल्यूशन समझ में आया क्या? नहीं आया? कोई बात नहीं, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को दोबारा से देखना, आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपने लिख लिया होगा
आगे देखो, आगे आप हेडिंग लगाओ शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? देखो भाई, शीर्षाभिमुख कुछ नहीं होते, एकदम आसान है। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही है, दो लाइनें एक दूसरे को काट रही है, तो आमने सामने बनने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। अगर ये एल्फा है तो ये भी क्या होगा? एल्फा। इसका प्रूफ मैं बता देता हूँ। देखो, कुछ नहीं है इसके प्रूफ में, एकदम लल्लू सा प्रूफ है। मुझे बताओ, अगर ये थीटा डिग्री है तो ये वाला कोण कितना डिग्री आएगा? तो आप बोलोगे सर सीधी रेखा पे बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है, सीधी रेखा पे 180 डिग्री। तो ये सीधी रेखा है भाई, तो ये पूरा 180 डिग्री होगा, जिसमें से ये थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस थीटा। अब देखो भाई, ये वाला कोण बता दो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर ये सीधी रेखा है, अगर ये 100, दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। दोनों का योग 180 डिग्री आना चाहिए। जोड़ के देख लो, थीटा थीटा कट गया, 180 डिग्री। तो देखो, आमने सामने के कोण बराबर हो गए। ये सीधी रेखा है, अगर ये थीटा है तो ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो आमने सामने के कोण क्या है? बराबर। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं आपको समझ आ गई होगी बात। अगर दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही है तो आमने सामने के कोण क्या होंगे? बराबर। आगे बढ़े तो आगे आप हेडिंग लगाओ त्रिभुज। अब थोड़ा त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं और फिर सवाल फेंक के मारता हूं मैं आपकी छाती पर। देखो भाई, त्रिभुज, त्रिभुज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रायंगल। त्रिभुज को बोलेंगे ट्रायंगल। त्रिभुज क्या होता है? तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज। ए, बी और सी। तो तीन भुजाएं कौन कौन सी है? एक भुजा तो हो गई ए बी, तीन भुजाएं होती है इसमें, एक तो ए बी हो गई, एक हो गई बी सी, एक हो गई ए सी। ये क्या है? भुजाएं, साइड्स। ठीक है। अब इसके अंदर होते हैं तीन सीड्स। देखो, सीड्स नंबर ए, सीड्स बी और सीड्स सी। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी, ये क्या होते हैं? सीड्स, वर्टेक्स। ठीक है, क्या होते हैं? वर्टेक्स। अब इसके अंदर और क्या क्या होता है? इसके अंदर होते हैं कोण। तो इसमें कोण कितने हैं भाई? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये आंतरिक कोण है। ठीक है, क्या है? आंतरिक कोण। एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया। तीन कोण होते हैं और ये तीनों कोण क्या है? आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। 180 डिग्री। और बाह्य कोण क्या होता है? अगर मैं इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो ये बाह्य कोण बनेगा। ठीक है, अगर मैं इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो ये बाह्य कोण बनेगा। ये सीधी लाइन है, ये क्या बनेगा? बाह्य कोण। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं थोड़ा सा तो ये बाह्य कोण बनेगा।
तो बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। दुनिया की कोई भी आकृति हो, मैंने आपको मेंसुरेशन में पढ़ाया था बहुभुज के अंदर कि दुनिया की कोई भी आकृति हो, कितनी भुजाओं की हो, उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो इसको 1 और 2 दे दो भाई, ये 3 हो गया। तो 3 बाह्य कोण होते हैं इसके अंदर, एक्सटीरियर एंगल, और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, चलो और क्या क्या होता है इसके अंदर, तो एक बार इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। आंतरिक कोण सब करवा दिया मैंने, थोड़ा सा आगे और चलते हैं, एक बार नोट डाउन करो। देखो भाई सवाल नंबर 7 देख लो पहले। निम्न में से कोणों का कौन सा समुच्चय है जो त्रिभुज बनाता है? तो आपको पता है त्रिभुज वही बनाएगा जिसके कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो आपने कहा गुरुजी 180 डिग्री केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में आएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर है। देखो इसमें 180 नहीं, इसमें कितना आएगा? इसमें आएगा 60 और 50 हो गया तुम्हारे 110, 190 आएगा, और इसके अंदर आएगा 160। इसके अंदर कितना आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है तुम्हारे ये 60 और 70 कितना हो गया भाई? 130, 130 और 80, 210। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है इसके अंदर? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई सवाल नंबर 8, एक त्रिभुज के कोणों के माप का अनुपात 3, 4, 8 है। क्या है? 3, 4, 8। तीनों कोणों में से सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा? भाई अनुपात दे दिया तो अब तो भाई डकारें आ रही है बहुत भयंकर। आदमी को इतना भरपेट नहीं खाना चाहिए, दिस इज टू मच। एक त्रिभुज के कोणों के माप का अनुपात 3, 4, 8 है। तीनों कोणों में से सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा? तो सबसे छोटा कोण है हमारे पास में 3। अब 3 की वैल्यू बतानी है, तो 3 से कटने वाली संख्या कौन सी है भाई? सारी संख्याएं 3 से कटती है, तो भाई ऑप्शन से तो नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री और अनुपात है 3, 4, 8। तो आपने कहा गुरुजी अनुपात 3, 4, 8 है, तो 8, 4, 12, 3, 15। 15 की वैल्यू है 180, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 12। 1 की वैल्यू 12 है, तो सबसे छोटे की कितनी आ जाएगी? 12 तिया 36। 36 रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे और मैडम बेट तवेरा में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 9, 11, 16 है तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर बताना है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का सवाल है, बहुत ही अल्टीमेट सवाल है, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है। इतना अल्टीमेट सवाल मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, आने वाली ज़िंदगी में देख ले तो अलग बात है। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 9, 11, 16 है तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? सबसे बड़ा एंगल है 16 और सबसे छोटा कौन सा है? 9। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 7। तो 7 की वैल्यू बतानी है और 7 से कटने वाली केवल एक ही संख्या है 35। यही हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो बोलो कैसा लगा भाई का जादू? बिना सोल्व किए सवाल को उसकी औकात दिखा दी भाई ने। लो भाई सोल्व करके भी दिखा देते हैं। देखो 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब 9, 11, 16, 9, 11, 16 कितना हो गया भाई? 9 और 11 20, 20 और 16 36। तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आ गई 5। तो भाई सबसे छोटा तो है 9, सबसे बड़ा है 16, अंतर कितना आ गया? अंतर आ गया 7। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 7 की वैल्यू 35। आपने सोल्व करके 10 सेकंड खराब करके इतना लंबा आंसर निकाला और मैंने सवाल को देखते ही 1 सेकंड में आंसर बता दिया 35। तो सिलेक्शन किसका जल्दी होगा? जो सवाल को देखते ही बताएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल 9 कर लिए हमने, आगे मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ अब। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं तो दिल खोल के बैठिए। बाह्य कोण के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो मैं बाह्य कोण आपको बता चुका हूँ कि होता क्या है, बट त्रिभुज में बाह्य कोण कैसे ज्ञात करते हैं वो बताते हैं।
ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास में एक त्रिभुज है, दुनिया का बेहतरीन और खूबसूरत त्रिभुज, न्यूजीलैंड से अभी अभी मंगाया है आपके लिए, ये लो भाई, ठीक है। तो देखो भाई, इसका बाह्य कोण क्या होगा, ये त्रिभुज ABC है, बाह्य कोण होता है किसी भुजा को आगे बढ़ा दो, भाई त्रिभुज की कोई भी भुजा है उसको आगे बढ़ा दो, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, तो बढ़ी हुई भुजा और त्रिभुज की भुजा, ये तो है आगे बढ़ी हुई भुजा और ये है त्रिभुज की भुजा, इसके बीच में जो एंगल बनेगा दिस इज द बाह्य कोण। अब बाह्य कोण का मान कितना होता है, आप बोलोगे गुरुजी दिस एंगल A, दिस एंगल B और दिस एंगल C। तो ये वाला जो कोण होगा, देखो एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये पूरा 180 है जिसमें से ये C है, तो ये कितना बचेगा, 180 माइनस C। तो बाह्य कोण का मान आ गया 180 माइनस C। अब 180 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 की जगह मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग और माइनस का C, तो C से C कट गया तो कितना आ गया, A प्लस B। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस B। बोलो सही बात है या नहीं। तो बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण जिस शीर्ष पर बना है उस शीर्ष के पास वाला कोण छोड़ दो, ये आंतरिक कोण छोड़ दो और बाकी अन्य दो आंतरिक कोणों का योग। बाह्य कोण दो विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। विपरीत का मतलब इसको नहीं लेना, ये दूर वाले, सामने वाले, विपरीत का मतलब सामने वाले, ये पास वाला नहीं लेना, ठीक है, समझ गए। तो बाह्य कोण का मान दो विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। बात समझ आ गई, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो फटाक से मुझे इस सवाल का आंसर बता दो कितना आएगा। दिस एंगल A, दिस एंगल B, दिस एंगल कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर ये A प्लस B आएगा। अगर मैं इस भुजा को आगे बढ़ा दूं तो ये जो बाह्य कोण है ये भी A प्लस B आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अगर मैं इस भुजा को आगे बढ़ा दूं तो ये बाह्य कोण कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर B को छोड़ दो, A और C, भाई ये वाला तो C है ना, तो ये आ जाएगा A प्लस C। अगर मैं इस भुजा को आगे बढ़ाऊँ तो ये वाला कितना आएगा, A प्लस C, ये बाह्य कोण है। अगर मैं इस भुजा को आगे बढ़ाता तो B प्लस C आ जाता, B प्लस C। अगर मैं इस भुजा को आगे बढ़ाऊँ तो B प्लस C। तो बाह्य कोण समझ आ गया, मैंने जितने भी बन सकते थे सारे बता दिए बाह्य कोण। ये वाला बाह्य कोण नहीं है भाई, ये बाह्य कोण नहीं है। अरे भाई लल्लू, ये बाह्य कोण नहीं है यार, ये बाह्य कोण कैसे होगा, पगला गए हो क्या तुम। एक भुजा को आगे बढ़ाना है और एक त्रिभुज की भुजा लेनी है, तब बाह्य कोण बनेगा। तुमने तो इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, तो बाह्य कोण थोड़ी बनेगा। तो बाह्य कोण सबको समझ आ गए होंगे, वेरी गुड। किसी लल्लू को नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई बैठा ना भाई, कोई बात नहीं। देखो चलो तुम तो ये सवाल बताओ यार, छोड़ो। ये जो कोण है इसका मान बताना है। ये कोण है 70 डिग्री और ये कोण है 50 डिग्री, तो ये कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो इन दोनों का योग आ जाएगा। ये कितना आएगा, 70 प्लस 50, तो ये आ गया 120 डिग्री, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बता दो भाई मुझे, तो आप बोलोगे सर ये मैंने बोला ये 100 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री आएगा बता दो मुझे। तो आप बोलोगे सर दोनों आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है 60, और यहाँ कितना आ जाएगा 40, तभी तो 100 होगा ना। तो ऐसे आपके सामने सवाल आएंगे और आपको करना है, और सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, मैंने आपको बता दिया, वेरी गुड।
जैसे मैंने कहा त्रिभुज बना, यह आंतरिक कोण हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ये बाह्य कोण कितना आएगा, ये बाह्य कोण आ जाएगा ए प्लस सी। ठीक है, ये बाह्य कोण कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी। ये बाह्य कोण कितना आएगा, बी प्लस सी। ठीक है, तो बाह्य कोणों का योग ए प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी। तो कितना आएगा, देखो ए और ए टू ए, बी और बी टू बी, सी और सी टू सी। दो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये ए प्लस बी प्लस सी कितना है, आंतरिक कोणों का योग। आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 2 से गुणा करूंगा 180 डिग्री को, तो बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, मेंसुरेशन में पढ़ाया था। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ दोबारा बता दिया, 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है उसके अंदर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लगाना है। ठीक है, ज़्यादा आपके अंदर है भी नहीं, थोड़ा सा तो होगा। जैसे ये त्रिभुज है, ये कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया और ये कोण सी हो गया। ठीक है, तो इस पूरे कोण का योग बताना है। ठीक है, ये पूरा जो कोण है बाहर वाला, ये पूरा कोण जो बनेगा, जैसे ये बाहर वाला 1 बना, ये पूरा 2 बना, ये 3 बना, तो आपको बताना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसका मान बताना है। फटाक से ये सवाल करके बताओ कितना आएगा। अरे भाई लल्लू, ये बाह्य कोण नहीं है भाई, बाह्य कोण तो भुजा को आगे बढ़ाने पर आता है ना यार, ये बाह्य कोण है क्या? तुम कैसी पगलू जैसी बातें कर रहे हो। दिस इज नॉट बाह्य कोण। लल्लू हो क्या? बाह्य कोण नहीं है। बताओ कितना आंसर आएगा। ये सवाल लास्ट है, उसके बाद छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। चलो हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो ध्यान से देखना इधर। देखो मुझे एक बात बताओ, ये जो पूरा कोण है, पूरा कोण 360 डिग्री होगा। अरे पूरा ये जो गोल कोण बनेगा पूरा 1 प्लस ए, 1 प्लस ए 360 डिग्री बनेगा। b प्लस 3, ये पूरा गोल कोण b प्लस 3 360 डिग्री बनेगा। 2 प्लस सी, ये पूरा 360 डिग्री बनेगा। तो आपने कहा सर 360 360 360, 3 बार आ गया भाई 360। बोलो सही बात है या नहीं। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो ये निकालना है। और इसका मान 180 डिग्री होता है त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग। ये 180 डिग्री उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा भाई? देखो 360 और 360 हो गया 720। 360 में से 180 माइनस करूंगा 180, तो आंसर आ जाएगा 900 डिग्री। 900 डिग्री हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। 900 डिग्री क्या है सवाल का करेक्ट आंसर। तो कैसा लगा कमेंट करके बताना। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी। हमने सीखा पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, किरण क्या होती है, ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। इन सब बातों पर हमने अमल किया और थोड़ा सा विचार किया। मैंने आपको बताया और आपने सीखा। ठीक है, एंगल क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इन सब बातों पर हमने डिस्कस किया। संपूरक कोण, पूरक कोण पर हमने 6 सवाल भी किए। और उसके बाद में मैंने आपको ट्रायंगल बताया। ट्रायंगल में मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई, बाह्य कोण, आंतरिक कोण। और बाह्य कोण पर हमने एक सवाल भी किया लास्ट के अंदर बढ़िया सा। ठीक, अच्छा ये सॉरी, बाह्य कोण पर नहीं है ये सवाल, तो आंतरिक कोण का है ना। ठीक है, आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये सब बातें हमने आज की क्लास में जानी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो और मज़ा आया हो तो एक शानदार और बढ़िया सा कमेंट करना, ताकि हमारे अंदर भी जोश आए और हम लगातार कंटिन्यूअस क्लास लें।
ठीक है। कंटिन्यूअस क्लास लेने के लिए क्या होता है, एक जोश की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो नहीं है फिर ऐसा लगेगा यार कोई क्लास देख तो रहा है नहीं, क्यों फालतू में टाइम ख़राब करे, बैठ के चुपचाप पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये सब फालतू की डिमोटिवेशन आती रहती है। तो आप अच्छा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें क्लास को। इससे ज़्यादा हम आपसे कुछ नहीं कर सकते, है ना। चलो ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद। ठीक है, और तो क्या कहें, बाय। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना और उसका भी। चलो भाई, तो आज का भंडारा हमारा ख़त्म हुआ। ठीक है, अब तुम लोग अपने घर जाओ और मुझे भी जाने दो। मैं तो वैसे अपने घर ही हूँ, आप लोग जा सकते हैं।